बार्थोलिन ग्लैंड्स के बाद आइए हम देखते हैं स्किनीज ग्लैंड्स यानी पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में। जब हम ये वर्ड कहते हैं पैरा यानी सराउंडिंग, तो आप यूरेथ्रल ओपनिंग अब इस इमेज में समझ सकते हैं कि वेस्टिब्यूल के अंदर आप एक यूरेथ्रल ओपनिंग देख रहे हैं और यूरेथ्रल ओपनिंग के राइट साइड और लेफ्ट साइड दो छोटी छोटी दूसरी ग्लैंड्स होती है जिसे हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स या तो स्किनीज ग्लैंड्स कहते हैं। स्किनीज ग्लैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो स्किनीज ग्लैंड्स में से भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीट होता है जो कि आपके यूरेथ्रा यानी पी कैनाल को मॉइस्ट रखती है, ल्यूब्रिकेटेड रखती है और उसका पीएच मेंटेन करती है। यूरिन एसिडिक होती है, थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम, लेकिन जनरली यूरिन एसिडिक ही होती है। यूरिन की एसिडिटी की वजह से यूरेथ्रा यानी कि जो पी कैनाल है वो कई बार इरिटेट हो सकती है, तो उसके इरिटेशन को कम करने के लिए और पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्किनीज ग्लैंड्स में से थोड़ा सा फ्लूइड निकलता है। कई रिसर्चेस ये बिलीव करती है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त जब एक फीमेल ऑर्गेज़म यानी क्लाइमैक्स अचीव करती है उस टाइम पे स्किनीज ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड्स ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट या ज़ोर से पंप करती है और बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसे कई बार फीमेल एजैकुलेशन या स्क्विर्टिंग भी माना गया है। आइए अब हम समझते हैं वजाइना क्या है। आपने कभी ये सोचा है कि वजाइना वर्ड कहाँ से आया है? वजाइना वर्ड भी एक ग्रीक लैटिन ओरिजिन है जिसका मीनिंग होता है द शीट ऑफ अ स्वॉर्ड, यानी जो तलवार है उसका कवर, उसे वजाइना कहते हैं। तो वजाइना आखिर कौन सा पार्ट है और वो कितनी बड़ी है, आइए हम ये समझते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि हम अब जो डिस्कस करेंगे वो इस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बैक यानी पीछे का पार्ट है और ये फ्रंट यानी टमी का एरिया है, और हम अब बात करेंगे इसके बीच के इस वाले एरिया में। तो इस इमेज में अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी हम इमेज को छोटी कर देते हैं, तो इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंट बोन है जिसे हम प्यूबिक बोन कहते हैं और ये बैक बोन है जिसे हम सेक्रम और कॉकिक्स कहते हैं। तो ये फ्रंट और बैक बोन के बीच के जो एरिया है उसमें वजाइना लोकेटेड है। आप इस इमेज में कई सारे स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, जिसमें पहला है यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिन होल्ड करने वाला छोटा सा पाउच, अ स्मॉल बैग वेयर द यूरिन इज स्टोर्ड। दूसरा है यूट्रस यानी वूम्ब यानी गर्भाशय, जहाँ पे बच्चा ग्रो होता है प्रेगनेंसी में। और तीसरा है रेक्टम यानी आपकी आंतों का सबसे निचला हिस्सा। यूट्रस के नीचे आप एक कैनाल देख पा रहे हैं, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये जो एक आप कैनाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वजाइनल कैनाल या वजाइना। हमने जो बाहर वल्वा में देखा था वो वजाइना नहीं था, ये वजाइना है। दिस इज द वजाइना। आप इसको देखेंगे तो वजाइना एकदम स्ट्रेट या स्लिपरी या सीधी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम वजाइनल रग्स कहते हैं। ये वजाइनल रग्स जो हैं वो वजाइनल स्मूथ मसल्स यानी इंट्रा वजाइनल मसल्स के, आपके वजाइना के जो स्मूथ मसल्स हैं उनसे बना हुआ है। और ये रग्स का काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस है।
वजाइना की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी फर्मनेस को मेंटेन करने के लिए। जब एक फीमेल सेक्सुअली अराउज्ड नहीं होती तो उसकी वजाइना की लेंथ करीबन 3 इंचेस होती है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त अगर फीमेल प्रॉपरली अराउज्ड है तो उसकी वजाइना की लेंथ 7 से 9 इंचेस तक बढ़ सकती है। ये लेंथ अचीव करने के लिए ये वजाइनल रग्स और स्मूथ मसल्स ऑफ वजाइना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन के चेंजेस के वजह से या उसकी रिडक्शन के वजह से वजाइना की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये थिन यानी पतले हो जाते हैं और ये रग्स जो हैं ये भी पूरी फ्लैट हो जाती है, तो वो वजाइना की इलास्टिसिटी भी कम कर देती है और उसका फर्मनेस भी कम कर देती है। साथ ही अगर आप इस एरिया को देख पा रहे हैं, सबसे अंदर का एरिया वजाइना का, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसे हम म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स कहते हैं, जिसमें से वजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। और ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स यानी वजाइनल डिस्चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, ये वजाइना को अपने आप को क्लीन करने का तरीका है। So vaginal discharge is the process through which vagina cleans itself. और ये vaginal discharge जो है वो vagina का एक acidic pH मेंटेन करता है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस ना हो पाए या कम हो। वजाइनल हाइजीन और वल्वर हाइजीन के बारे में हमने दूसरे वीडियोज़ में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारे जो वजाइनल मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वजाइनल कैनाल के आउटर 1/3 पे लोकेटेड है, और ये वजाइनल मसल्स या पेल्विक फ्लोर मसल्स वजाइना की टाइट ग्रिप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हम वजाइनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में दूसरे कई सारे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम समझते हैं जी स्पॉट के बारे में। कई बार काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि क्या जी स्पॉट सच में एग्जिस्ट करता है। हम इसकी थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री समझ लेते हैं। जी स्पॉट ये डॉक्टर ग्राफेनबर्ग्स ने फर्स्ट टाइम फाइंड किया था, इसलिए उनके नाम के पीछे इस पार्ट को जी स्पॉट कहा गया है। और ये जी स्पॉट जो है वो आपकी वजाइना की जो फ्रंट यानी आगे की दीवार है, वॉल है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो जी स्पॉट आपके पी कैनाल यानी यूरेथ्रा और आपका बर्थ कैनाल यानी वजाइना के बीच का पार्ट है। और कई स्कूल ऑफ थॉट्स ये मानते हैं कि जी स्पॉट पे बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती है, तो जी स्पॉट को अगर स्टिमुलेट किया जाए तो वहाँ से एक फीमेल को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर एक्सपीरियंस हो सकता है। कई स्कूल ऑफ थॉट्स ये मानती हैं कि जी स्पॉट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता।